Good morning students, welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article. This article I have taken from class 12th unit 3rd moving charges and magnetism. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और पेपर में जो इस तरह के आर्टिकल्स हैं ये 4 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा. द आर्टिकल इज ऑन माई बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं. द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू ए बार मैग्नेट व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट. मींस वो क्या कह रहा है इस आर्टिकल में, आपको एक बार मैग्नेट दिया जाएगा और आपको एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर जो कि एक्सियल लाइन के ऊपर लाइज करता है ऑफ द बार मैग्नेट फाइंड आउट करना है. तो चले स्टार्ट करते हैं. वो क्या कह रहा है हमें, सपोज दिस इज द मैग्नेट, आई एम टेकिंग अ मैग्नेट, दिस इज द मैग्नेट हैविंग टू पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल. मैं यहां पर एक मैग्नेट ले रहा हूं, इस मैग्नेट के दो पोल है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल. एंड लेट m बी द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल. मैंने मान लिया लेट m बी द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल एंड द लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज से 2l. मैंने मैग्नेट की लेंथ कितनी ली है, 2l, एंड O इज द सेंटर पॉइंट. मान लेते हैं O इज द सेंटर पॉइंट. इट मींस अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस भी आपके पास l हो गया और ये डिस्टेंस भी आपके पास l हो गया. Now this is the axial line. What is the axial line? A line which is passing through the central axis of the magnet. Now this is the axial line. This is the axial line. And you have to calculate the value of magnetic field at any point, say P. Say this is the point P which is at a distance say D from the central point of the magnet. आपको इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है इस बार मैग्नेट की वजह से. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक डेफिनेशन आपको बताई थी, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. मींस अगर आप किसी भी पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं बार मैग्नेट की हेल्प वजह से, तो आपको उस पॉइंट के ऊपर एक हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल रखना होगा. दोबारा सुने, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट से P इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. मींस अगर आप बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को किसी भी पॉइंट P के ऊपर चेक करना चाहते हैं, देन यू हैव टू प्लेस ए हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी यूनिट नॉर्थ पोल एट दिस पॉइंट. मैंने अब ध्यान से देखिए, एक मैग्नेट लिया है, दिस इज द मैग्नेट जिसकी पोल स्ट्रेंथ है m. लेट m बी द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट, टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट. और इसकी जो लेंथ है मैग्नेट की वो कितनी है, 2l. अगर O इसका सेंटर पॉइंट है तो दिस लेंथ इज L एंड दिस लेंथ इज L. और हमें इस P पॉइंट के ऊपर जो कि एक्सियल लाइन के ऊपर लाइज करता है, व्हाट इज एक्सियल लाइन, एक लाइन जो इस मैग्नेट के सेंट्रल से एक्सिस से पास होगी, दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन. आपको इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस मैग्नेट की वजह से. तो मैंने इस P पॉइंट को यहां से कितने डिस्टेंस पे ले लिया, D डिस्टेंस पे ले लिया. मैंने मान लिया कि इस P पॉइंट पे नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है से B1 मैंने मान लिया. लेट B1 बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट P due to the north pole of the magnet.
मैंने क्या माना, इस P पॉइंट के ऊपर इस नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो B1 है। अब B1 इस डायरेक्शन में क्यों लगेगी, क्योंकि यहां पर P पॉइंट के ऊपर कौन सा पोल रखा गया है, हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल क्या करेंगे, रिपेल। तो ये वाला नॉर्थ पोल इस हाइपोथेटिकल यूनिट पोल पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, सो B1 इन दिस डायरेक्शन। इसी तरह इस साउथ पोल की वजह से इस हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वो मैंने मान लिया से B2। लेट B2 बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट P ड्यू टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब ये इस डायरेक्शन में क्यों लगी, क्योंकि साउथ पोल नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन बड़े ध्यान से देखें, B1 किसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है P पॉइंट के ऊपर, ड्यू टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। B2 किसकी वजह से है, ड्यू टू द B1 किसकी वजह से है P पॉइंट के ऊपर, ड्यू टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। B2 किसके ऊपर है, P के ऊपर किसकी वजह से, ड्यू टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो आपने क्या करना है, इस पूरे मैग्नेट की वजह से इस P पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब B1 इस डायरेक्शन में है, B2 इस डायरेक्शन में है, लेकिन बड़े ध्यान से देखें, आप जानते हैं कि जो B होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस के। क्या बताया मैंने, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस, मींस B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब जैसा कि नॉर्थ पोल इस P पॉइंट के क्लोजर पड़ा है, तो इट मींस जो B1 होगा आपका वो ग्रेटर देन होगा किससे, B2 से। इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो होगी B इस डायरेक्शन में। नाउ व्हाट इज B, दैट इज B1 माइनस B2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा काम है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B1 को निकालना। B1 किसकी वजह से है, इस नॉर्थ पोल की वजह से इस पॉइंट P1 P पे है। नाउ व्हाट इज B1, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई M1 into M2. Now what is M1? The pole strength of north pole, that is M. What is M2? This is the hypothetical unit north pole, so that is 1 upon distance का square. Now what is distance? That is NP का square. अब हमें NP की वैल्यू निकालनी है, तो what is B1? दोबारा देखिए, that is म्यू नॉट बाय 4 पाई M by NP. Now what is NP? देखिए ध्यान से, ये पूरा डिस्टेंस कितना है D, और ये कितना है हमारे पास L, तो NP कितना हो जाएगा D माइनस L इसका होल स्क्वायर। दोबारा देखिए, NP किसके बराबर होगा, दिस इज D, अगर इस D में से इस L को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास जो डिस्टेंस बचेगा दैट इज NP, D माइनस L इसका होल स्क्वायर। सिमिलर मैनर से वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ B2। B2 किसकी वजह से है, इस साउथ पोल की वजह से है इस P पॉइंट पे। फिर दोबारा से सेम, म्यू नॉट बाय 4 पाई M into 1. What is M1? That is the pole strength of south pole. What is M2? That is the hypothetical unit north pole. तो pole strength 1 divided by distance का square. Distance is SP का square. तो it comes out to be म्यू नॉट by 4 पाई M by SP का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज SP, ध्यान से देखिए, दिस इज D एंड दिस इज L, तो SP हो गया आपके पास D प्लस L इसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखें, दिस इज D एंड दिस इज L, तो SP हो गया आपके पास D प्लस L, तो डिस्टेंस का स्क्वायर इट मींस D प्लस L इसका होल स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ B1 एंड B2, पुट द value of B1 and B2 in equation number 1। अब रखेंगे, then we get, हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखें, तो रखें B is equal to B1। now what is B1, ये रखा हमने म्यू नॉट बाय 4 पाई M by D माइनस L इसका होल स्क्वायर माइनस B2 म्यू नॉट बाय 4 पाई M by D प्लस L इसका होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखें,
बी निकालेंगे तो म्यू नोट बाय 4 पाई आप कॉमन ले लेंगे, एम बी कॉमन ले लें, दैट इज 1 माइनस डी 1 बाय डी माइनस एल इसका होल स्क्वायर माइनस 1 बाय डी प्लस एल इसका होल स्क्वायर। नाउ दिस म्यू नोट एम बाय 4 पाई, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज डी प्लस एल इसका होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एल इसका होल स्क्वायर। तो b कम्स आउट टू बी म्यू नोट एम बाय 4 पाई, देखिए ध्यान से, दिस इज डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट मींस डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ld माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इट मींस डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2ld। तो b कम्स आउट टू बी म्यू नोट एम बाय 4 पाई, ध्यान से देखेंगे, दिस इज डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ld माइनस डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2ld। डी स्क्वायर एल स्क्वायर से डी स्क्वायर एल स्क्वायर जाएगा आपके पास। नाउ व्हाट इज बी, द बी कम्स आउट टू बी म्यू नोट एम बाय 4 पाई, इट कम्स आउट टू बी 4ld बाय डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखें, तो हमारे पास अगर हम बात करें तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अभी इस P पॉइंट के ऊपर आ रही है, ध्यान से देखें, वो आ रही है B इज इक्वल टू म्यू नोट एम बाय 4 पाई, इट कम्स आउट टू बी B इज इक्वल टू म्यू नोट एम बाय 4 पाई, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट से P एंड इट कम्स आउट टू बी B इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई, ध्यान से देखेंगे, m 4ld को मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज 12 इंटू 2d डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, म्यू नोट एम बाय 4 पाई 4ld को मैं ऐसे लिख सकता हूं 12 इंटू 2d बिल्कुल लिख सकता हूं, divided by d square minus m. Now what is m into 12? That is the magnetic moment. तो b comes out to be mu naught m into 2d by 4 pi d square minus l square का whole square. It means it comes out to be 2 mu naught md by 4 pi डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट P विच इज लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द मैग्नेट ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। अब हम एक केस इसमें बना सकते हैं, व्हाट केस, इफ द पॉइंट P इज लाइंग वेरी फार अवे फ्रॉम दिस मैग्नेट, या फिर ये मान ले द मैग्नेट इज वेरी वेरी शॉर्ट, इट मीन्स अगर मैग्नेट शॉर्ट होगा, केस बनाएंगे, देखिए ध्यान से, अगर हम केस की बात करेंगे, अगर हम ये मान के चले कि मैग्नेट बहुत शॉर्ट है, इसका मतलब जो L की वैल्यू है इट इज लेस देन D, इट मींस L स्क्वायर इज लेस देन D स्क्वायर, तो वी हैव टू नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ L स्क्वायर। जब आप L स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 म्यू नॉट md बाय 4 पाई d की पावर 4, एक d से ये d कटेगा, द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 2 म्यू नॉट m बाय 4 पाई d क्यूब। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट P which is lies on the axial line of the magnet. The result is 2 mu naught m divided by 4 pi d cube, where m is the magnetic moment of the bar magnet. So this is the article, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और पेपर में जो इस तरह के आर्टिकल्स हैं ये 4 मार्क्स के आपके डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं।
तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles, if we how we have to attempt to these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.